नमस्कार, खबर 365 न्यूज में मैं हूं अंशिता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लगभग सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, अपनी जीत दर्ज कराने को जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में खबर 365 न्यूज पहुंचा बिहार, लेने वहां का जायजा और जानने क्या कुछ खास है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। खबर 365 न्यूज पहुंची है आज जन अधिकार पार्टी के पास और यहाँ कुछ खास अलग देखने को मिला। अलग क्या है? संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कि पहले आरजेडी के बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, मगर कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण आज ये दूसरे पार्टी में आए हैं, पप्पू जी की पार्टी में आए हैं, जन अधिकार पार्टी में आए हैं। और पप्पू जी ने भी इन पर वही विश्वास दिखाया जो इनको आरजेडी में जो विश्वास मिलता था। तो आज इनको टिकट मिलने का और यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद है, तो कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को सबसे पहले अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ उन लोगों को। संजय सिंह नाम ही बोलते हैं, नाम ही काफ़ी है। दरअसल लोग इनको क्यों प्यार करते हैं और लोगों के बीच में ये दिल पर राज करते हैं, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पर सोच रखते हैं और लोगों के हित में दिन रात एक करते हैं। तो आइए कुछ सवाल कर लेते हैं इनसे। सबसे पहला हमारा सवाल है कि इस बार आपने पार्टी से अलग चेंज होकर के किया है और लोग आप पे प्यार दिखा रहे हैं, तो क्या लोगों के लिए क्या खास होगा आपके तरफ से? लोगों के लिए लोगों ने मेरे प्यार को पूरा तहे दिल से अनुभव किया है, देखा भी, अनुभव भी किया। क्योंकि आपको मालूम होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय जगह माना जाता है हरनौत, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। और वहाँ मैंने हर घर को इस कोरोना काल में सैनिटाइज करने का काम किया, एक एक व्यक्ति को मास्क वितरण किया और जहाँ 25 से 30 कोरोना संक्रमित थे उसमें भी मैंने किट के साथ लोगों को सैनिटाइज करने का काम किया। तो उन लोगों के दिलों में यह बात है कि यह एक समाज सेवक के रूप में हमें ऐसे वक्त पर ना प्रतिनिधि काम आया, ना माननीय मुख्यमंत्री काम आए, और इन्होंने हमको ऐसे मुसीबत में अपने जान प्राण पर खेल करके मुझे मदद करने का काम किया। यही वजह है कि लोगों के हृदय में मैं बस गया। इस बार का चुनावी मुख्य एजेंडा आपका क्या होगा? चुनावी एजेंडा तो यहाँ एजेंडा ही एजेंडा है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय का जो काम है, 7 निश्चय योजना हुआ या फिर बेरोजगारी की जो समस्या है, आप देख रहे हैं लोग किस तरह से, आज भी आप देखे होंगे, कल भी देखे होंगे, लोग दिन प्रतिदिन हजारों की तादाद में दिल्ली और शहर की ओर भूखे प्यासे भाग रहे हैं। सरकार की जितनी घोषणाएं हैं वो सब कागजी है। इन्होंने इतना तक बोला अभी बंदी में, लॉकडाउन में जो मजदूर सब वापस आए, इस सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया जाएगा। जब आप तहकीकात करेंगे लोगों से अकाउंट नंबर तक लिया गया, लेकिन इन्होंने घोषणा किया कि मैं 20 लाख लोगों के खाते पर पैसा दिया। बिल्कुल ढकोसला, एक के खाते पर पैसा नहीं दिया। अब उनका निजी कोई व्यक्ति होगा या खाया होगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। अगर बिहार की बात करें तो एक छवि उभर कर आती है बाढ़, सूखा, भूखमरी, पलायन, प्रवासी मजदूर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रवासी मजदूर तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि जिसको आपने प्रवासी का दर्जा दिया, मजदूर को, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है काम करने के लिए, बहुत शर्म की बात है कि यहाँ आपके प्रधानमंत्री महोदय ने उसके अनुसरण करते हुए आप तमाम मीडिया साथियों ने भी उसको प्रवासी का दर्जा दिया। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो काम करने जा रहा है मजदूर, उसको प्रवासी मैं कभी नहीं मानता हूँ। उसके साथ इतना दुराचार व्यवहार हुआ, उस संकट के बेला में मदद की जगह उसने अपने भूखे पेट जब वापस आने का काम किया, किस कदर लोग मरा तो उसको कहीं लाभ नहीं मिला। जबकि आपके प्रधानमंत्री महोदय ने सर्वप्रथम घोषणा किया था कि जो जहां है वहीं रहे, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तमाम जब उसको व्यवस्था मिलता है क्यों पलायन करता वहां से? तो स्थिति ये है कि जितनी भी काम है उनका वो सब कागजी। प्रवासी कहलाने की आवश्यकता ही क्या है जब हमारे बिहार में सब कुछ है? तो बिहार में सब कुछ अगर होता तो आप देखिए ना कि 15 साल के शासन काल में लोग क्यों जाते दिल्ली, क्यों जाते बॉम्बे? किसान का वही, जो किसान है वो मजदूरी पर उतारू है। पढ़े लिखे बच्चे को देखिएगा माथा पर बोझ ढो रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, कचड़ी घुगनी का दुकान करके बैठे हुए हैं। ये तो स्थिति है बिहार। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हिंदी मीडियम का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको इंग्लिश की शिक्षा जरूरी है। और आज
प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हैं दी जाती है, तो इस चुनावी दंगल में आपकी सबसे मुख्य एजेंडा क्या है? प्राथमिकता किस चीज़ को आप देने वाले? शिक्षा, किसान, बेरोजगारी, क्या चीज़ है? शिक्षा बेरोजगारी दोनों को मैं प्राथमिकता नज़रिए से देख रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा का जो स्थिति था माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा कि हरिंद्र नारायण बाबू शिक्षा मंत्री थे, वैसे व्यक्ति को उन्होंने शिक्षक बना दिया जिसको क ख का ज्ञान नहीं है, हिंदुस्तान के भूगोल का ज्ञान नहीं है, वो शिक्षक बन गए। तो बच्चा को क्या पढ़ाएंगे? बच्चा का तो मनोबल टूट रहा है। किसी तरह बच्चा अपने बलबूते पढ़ रहा है, गार्जियन अपना कर्जा मुकाम लेकर के अगर उसको पढ़ाने का काम कर रहा है, मन में ये आशा पाल रखा है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो आगे हमको काम आएगा, मदद आएगा, लेकिन सब धराशायी उसका मंसूबा पर पानी फिर जाता है। कहीं कोई नौकरी नहीं, कहीं कोई काम नहीं। इस बार चुनाव में आपको लोगों का कितना प्यार मिलेगा, क्या उम्मीद है? प्यार ही प्यार है। जहां तक आप देख रहे हैं हमारी पार्टी जो है जन अधिकार पार्टी, संवाद आपके माध्यम से ही लोगों तक माध्यम का जरिया है। किस तरह इन्होंने बाढ़ के दरमियान प्लस आपके कोरोना काल के दरमियान लोग को अपने जान की बाजी लगा करके मदद किए हैं, इससे जनता प्रभावित है और इनको निश्चित रूप से उनके पक्ष में काम करेगी और अन्य पार्टियों को नकारेगी। चलिए, कुछ ऐसी दो बातें पप्पू यादव के बारे में बताइए जो सबों से उनको अलग करती है। सबों से अलग करती है, सबसे पहला तो कारण है कि इनको हर व्यक्ति ये नजरिए से नहीं देखता है कि एक नेता का इनमें गुण है। सबसे बड़ा इनमें गुण है कि ये समाज सेवक है। समाज सेवक के रूप में इन्हें लोग ज्यादा पहचानता है। तो हमारे साथ संजय जी मौजूद थे, बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि लोगों को इनका बहुत बड़ा प्यार मिलेगा और कुछ समाज के लिए करेंगे। देखते रहिए खबर 365 न्यूज। तो ये थी संजय सिंह की बात कि उनका क्या सोचना है इस पार्टी के बारे में। और भी वहाँ कई लोग मौजूद थे जो इस पार्टी में जुड़ने को आए हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है उनका कहना इस पार्टी के बारे में। जन अधिकार पार्टी में पहुंचे हैं और वहां पर काफी लोगों की भीड़ है और लोगों के बीच में एक उत्साह भी है कि इस बार जन अधिकार पार्टी पावर में आएगी और लोगों के विकास के लिए काम करेगी। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, आइए उनसे जानते हैं जन अधिकार पार्टी के बारे में आप क्या कहते हैं? जन अधिकार पार्टी का मतलब है सिंपल, लोगों का भला करना, एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उनके दुख दर्द को समझना, उनके समस्याओं को सुनना और उनके दिलों तक पहुंचना, उन्हें पेट तक पहुंचना और उनके कामों तक, उनके जो दुख दर्द है उसके पहुंचने का, इसी का नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के हम सिपाही हैं। और जाप का मतलब है और कि सबको सलाम कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए। नेता एक सेवक है, पब्लिक एक हमारे मालिक है, हम सेवक बने जाप के और वो मालिक है हमारे पूरे बिहार की जनता। यही है जाप का दूसरा नाम। आपका परिचय? मैं गुलफिशा जेबी उप सुगन, कार्यकारी अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य। तो आज आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से जुड़ी एक अहम खबर। ऐसे ही बिहार के चुनाव की और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर 365 न्यूज। मैं अंशिता सिंह, धन्यवाद।